अरे रोहिणी केवल उनके घर की बेटी है क्या? जब वो राजनीति में आ गई तो अब बिहार की बेटी है, हमारी बेटी है, सबकी बेटी है। और घर के अंदर में बेटी के साथ भाषाई हिंसा हो और आंख में आंसू हो, वेदना हो, मीडिया से बात करने में वेदना हो, ट्वीट के माध्यम से वेदना हो, और लालू जी चुप हैं। तो इसको राजनीति का धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इनको? अरे बेटी के लिए तो बोलिए कम से कम। तो हमने यह दिखाया कि राजनीति के धृतराष्ट्र कौन है? लालू जी। दुर्योधन के रूप में तेजस्वी यादव। और इतना गहना कोई दलित पिछड़ा को नहीं होगा। थोके थोक था एकदम गला में। और उसके बाद गंधारी, आंख में पट्टी बंधा हुआ, जानते हुए भी कुछ नहीं जान रहे हैं। और उसके बाद चुनाव का जब रुझान आया तो लालू जी बीमार हैं, हम भगवान से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने पूछा कि संजय तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? चूँकि चाणक्य तो यही थे। तो संजय ने सर झुका करके कहा कि सरकार हमको तो हरियाणा का मॉल दिखाई पड़ रहा है। तो ये सच नहीं है, यही सच है। जनता दिखाई नहीं पड़ी। यश आप ले रहे थे कि हम ही सरकार बनाएंगे, तो अपयश भी तो आप ले लीजिए। कह रही है कि अपनी माता पिता को रोते हुए छोड़ के हम आए हैं, हमको परिवार से बिल्कुल नहीं। ये इसका मतलब बहुत ही दबाव में ऊपर। हम तो बोल रहे हैं यही बात कि रोहिणी आचार्य की बात की पुष्टि हो रही है हमारी बात की। हम कह रहे हैं कि नज़रबंद करके रखे हुए हैं, राजनीतिक नज़रबंद कर दिया है। लेकिन माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। लालू जी तुरंत ट्वीट करिए, अटैक करिए डीएम पटना को, कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, माता पिता भरण पोषण अधिनियम का आप इस्तेमाल करिए। कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हम लोग सक्षम है। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य को भी परिवार और पार्टी से दूर कर दिया गया है। इसके बाद जो है जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जो है लालू यादव को जो है धृत राष्ट्र बता रहे हैं। तो इन्हीं से मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ धन्यवाद। धृत राष्ट्र बता रहे हैं आप लालू यादव को, क्यों? अरे भाई बताएंगे ना, सब देख रहे थे, आँखियाँ मूंदे थे, नहीं दिखाई पड़ रहा था कि बिहार में कह रहे थे विकास नहीं हुआ। कैसन हरा दिए हथुआ से। जहाँ घर है फुलवरिया वहीं साफ, जहाँ जहाँ गए, दानापुर गए, दानापुर साफ। अरे कैसे कैसे तो बच गया है, नहीं तो दे दे राम दिला दे राम वाला हाल रहता। अभी राघोपुर दे दे राम दिला दे राम वाला रहता। कहाँ क्या क्या भाई। कोई आदमी जिस दिमागी रूप से ठीक रहेगा वो यह बोलेगा कि विकास नहीं हुआ है। अरे गांव के अंदर में जो हमारा विरोधी उम्मीदवार था, मैं लगातार बोल रहा था, उसके गौवा में तो हम गली बना दिए। हमरे खा रहा है, ढकर भी नहीं रहा है, बिजली भी हमरे जला रहा है, सब्सिडी भी ले रहा है। तो हम जब बोले तो राजद वाला मेरा वीडियो काट के चला रहा था। हम फुलवारी शरीफ में बोले तो मीटिंग में ही बोलते थे। हमने कहा कि भाई जिसको हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता है तो अपना घर का बिजली का तार नोच लो और ललटेन टांग दो चुनाव तक। तो वो उतना ही काटता था, काट के चला। यार ये भी चलाते ना कि सड़क हम बोले, पंचायत सरकार भवन बोले, विद्यालय बोले। अरे हमने काम किया है और यही कारण है कि आज हमको सब जाति और धर्म के लोगों ने वोट किया है। जीत तो गए आप लोग, लेकिन लालू परिवार में इतनी दुख की घड़ी है और आप लालू यादव को धृत राष्ट्र बता रहे हैं। अरे भाई इसलिए बोल रहे हैं ना, उस समय नहीं समझाए थे बेटा को, उस समय अपने नहीं समझे थे। जब गठबंधन टूटा था तो लालू जी ने मुख्यमंत्री जी पर क्या बोला था, उस शब्द का इस्तेमाल आपने किया था। तो मैंने भी करारा जवाब दिया था कि कैदी नंबर 3351 है आप। अरे भाई राजनैतिक असहमति होगी। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा था आपका बेटा। अचेत हैं, कैसन से अचेत किए। चाचा का इंजेक्शन का गहरा असर होता है। रोहिणी आचार्य पे क्या बोलिएगा, रोती भी लगती है। अरे रोहिणी केवल उनके घर की बेटी है क्या? जब वो राजनीति में आ गई तो अब बिहार की बेटी है, हमारी बेटी है, सबकी बेटी है। और घर के अंदर में बेटी के साथ भाषाई हिंसा हो और आंख में आंसू हो, वेदना हो,
मीडिया से बात करने में वेदना हो, ट्वीट के माध्यम से वेदना हो, और लालू जी चुप हैं। तो इसको राजनीति का धृतराष्ट्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इनको? अरे बेटी के लिए तो बोलिए, कम से कम ट्वीट में तो बोलिए, उससे बात तो करिए। ये राजद परिवार के लोग तो बात करें। पार्लियामेंट का आपने टिकट दिया था, तो आज जिम्मेवारी लेने से कैसे इनकार कर दीजिएगा? किडनी देके जान भी बचाई। अरे वो तो महान बेटी है। उस मामले में कोई जोड़ा नहीं है। सिंगापुर से बेचारी आती होगी, राखी में राखी बांधती होगी, और भाई छिपल है, हार गए छिपने से क्या मतलब है? कह रही है कि अपनी माता पिता को रोते हुए छोड़ के हम आए हैं, हमको परिवार से बिल्कुल नहीं, ये इसका मतलब बहुत ही दबाव में परिवार। हम तो बोल रहे हैं यही बात कि रोहिणी आचार्य की बात की पुष्टि हो रही है हमारी बात की। हम कह रहे हैं कि नज़रबंद करके रखे हुए हैं, राजनीतिक नज़रबंद कर दिया है। लेकिन माता पिता भरण पोषण अधिनियम है। लालू जी तुरंत ट्वीट करिए, अटैक करिए डीएम पटना को, कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, माता पिता भरण पोषण अधिनियम का आप इस्तेमाल करिए, कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हम लोग सक्षम हैं। रोहिणी आचार्य ये भी ट्वीट करके लिखी है कि मैं जो किडनी हम दिए उसे गंदी किडनी बोला गया, करोड़ों रुपए लिए हम। अभी इस ढंग की बात पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। और बेटी को दान किया जाता है, बेटी ने प्राण रक्षा की है, ऐसा बोला जाता है। जिसने भी बोला है वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। संजय यादव को लेकर क्या कहेंगे? लगातार वो जब से राजद की हार हुई है बहुत ट्रोल हो रहे हैं। अब रोहिणी भी खुल के नाम ले रही है संजय का। ये जो उपाधि चुरा लिया था, चाणक्य बन गया थे, कहाँ है? नभ में, आकाश में, पाताल में कहाँ है? उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है, दीघा में है, पास घाट में है, गुलबी घाट में है, कहाँ पर है? बिहार में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। आइए मैदान में। उपाधि चोरी हमारे पुरखों का जननायक बन रहे थे। अरे जननायक तो एक ही पैदा लिया इस देश के अंदर, जो झोपड़ी में जन्म लिया, झोपड़ी में मर गए, और जननायक के उपाधि चोरी कर रहे थे। तो जैसन हला हो कुटुम वैसन मिलियो कुटुम। संजय यादव यानी मुंह छिपा रहे हैं, दिख नहीं रहा। नहीं बेचारा अपना बिजनेस देख रहे होंगे, ऐसा थोड़े कि दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। अरे दिल पर असर। पोस्टर भी लगाए थे। तो पोस्टर लगाए थे, गलत लगाए। हाँ, क्या था? पोस्टर का भावार्थ यह है कि महाभारत हो गया चुनाव का, महाबिहार बनाने का हमको जनादेश मिला है। तो हमने यह दिखाया कि राजनीति के धृतराष्ट्र कौन है? लालू जी। दुर्योधन के रूप में तेजस्वी यादव। और इतना गहना कोई दलित पिछड़ा को नहीं होगा। थोके थोक था एकदम गला में। और उसके बाद गंधारी, आंख में पट्टी बंधा हुआ, जानते हुए भी कुछ नहीं जान रहे हैं। और उसके बाद चुनाव का जब रुझान आया तो लालू जी बीमार हैं, हम भगवान से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने पूछा कि संजय तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? चूँकि चाणक्य तो यही थे। तो संजय ने सर झुका करके कहा कि सरकार हमको तो हरियाणा का मॉल दिखाई पड़ रहा है। तो सच नहीं है, यही सच है। जनता दिखाई नहीं पड़ी। यश आप ले रहे थे कि हम ही सरकार बनाएंगे, तो अपयश भी तो आप ले लीजिए। आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या भाजपा का कोई? में वैकेंसी नहीं है भाई, एकदम क्लियर है। चल रही है नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वह एकदम तय है। उसको कोई विमर्श का विषय आप लोग मत बनाइए। शपथ ग्रहण में आइएगा, आप लोग का स्वागत और खिदमत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। धन्यवाद।